हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू हेल गार्डन। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्पर के उस एपिसोड में जिसमें जन फाइनली अनडाइंग फ्लेम को डिवाओ करने वाला है। ये पूरा एपिसोड ही उसके ऊपर बेस्ड होगा और हाँ, इसके लास्ट में वॉर की शुरुआत होगी। मुझे लगता है आप उसे मिस नहीं करना चाहोगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। चलो हम सीधी शुरुआत करते हैं वहां से जहाँ हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। काफी उतार चढ़ाव गिड़गिड़ाने के बाद वो लिटिल ज़ूमा जो कि अनडेड फायर की फ्लेम स्पिरिट थी, वो जियान को होली फ्लेम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने के लिए अलाउड कर देती है। अब आगे हमें सबसे पहले जियान दिखाया जाता है जो कांपती आवाज में झुक के बोलता है, सीनियर होली फ्लेम स्पिरिट इस जूनियर की तरफ से थैंक यू। उसकी वॉइस इस तरीके से ट्रेम्बल हो रही थी कि वो भी इसे सप्रेस नहीं कर पा रहा था। आफ्टर ऑल सामने जो स्पिरिट खड़ी होती है, अनडाउटेडली अगर वो चाहे तो जियान को एक ही बार मिटा सकती थी। आखिरकार उसकी स्टैंड की गहराइयों को समझ नहीं पाता। जियान जानता था कि अगर ये फ्लेम स्पिरिट होली फ्लेम को और भी प्रोटेक्ट करना चाहती तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को झोंक देने के बाद भी उसकी जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं थे। अंग्रेजी में बोले तो नेग्लेजिबल। बट फॉर्चुनेटली चीजें सही हो रही हैं। कुछ देर तक शांत रहने के बाद लिटिल ज़ूमा फिर से बोलती है। वो कहती है तुम्हारे पास कई होली फ्लेम्स हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। जय हल्की स्माइल के साथ बोलता है कि मैं फ्लेम्स का मास्टर हूँ, इसलिए इस फैक्ट को मैं अच्छे से समझता हूँ। शाओ ज़ूमा मुस्कुरा के बोलती है ठीक है, वैसे अब ज्यादा बात नहीं है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अनडाइंग फ्लेम आखिर है क्या? उसके पीछे छोटा सा जो बीस खड़ा था, ध्यान से देखा जाए तो उसके पैरों से एक जेंटल लेकिन बहुत ही खतरनाक और लिपड़ा होता है। ये बीस भी कम मिस्टीरियस नहीं होता। जन से रिला के बोलते हैं अनडाइंग फ्लेम, जिसे लोग इमोर्टैलिटी की निशानी मानते हैं। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड की होली फ्लेम रैंकिंग में नंबर 17 आती है। वो जानता था कि उसकी नॉलेज फ्लेम के बारे में बहुत सीमित है। हाउएवर उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही थी कि फ्लेम बहुत ही मिस्टीरियस और टेरिफाइंग है। लिटिल ज़ूमा समझाती है अनडाइंग फ्लेम का होली 10 इसकी हैबिटेट है। जब टॉप 20 रैंकिंग में होने वाली होली फ्लेम्स पैदा होती है तो उनके चारों तरफ हजारों किलोमीटर का इलाका डस्ट में मिल जाता है और ये बनता है उनका डोमेन, एक स्पेशल स्पेस जिसमें तुम खड़े हो। और मैं जो कि होली फ्लेम की स्पिरिट हूँ, मुझे असल में अनडाइंग फ्लेम के द्वारा चुना गया है। एक टाइम पे मैं एक इंसान थी, लेकिन अब इस फ्लेम को गार्ड करते हुए मुझे हजारों साल हो चुके हैं। इसी वजह से मेरी बॉडी के अंदर इमोर्टैलिटी और इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी जैसी मिस्टीरियस पावर मौजूद है। ये चारों तरफ का स्पेस जिसे होली 10 कहा जाता है, ये भी कोई हल्का ट्रेजर नहीं है। हर बार जब ये ओपन होता है कई लूटने वाले आते हैं। वही पे कोर में अनडाइंग फ्लेम के पास अनडाइंग नेज़र स्पैरो कैद था। वो भी एक बार यहाँ पे एक्सीडेंटली चला आया था। खासकर उसकी आंखों में उस अंधे लालच को देख के मैंने उसे 5 फिंगर माउंटेन के सेंटर में सील कर दिया। अनडाइंग फ्लेम एक होली फ्लेम है, जिसने भी इसे कंट्रोल किया है वो सच में एकदम अमर और इंडिस्ट्रक्टिबल रहा है। लिटिल ज़ूमा जो कि होली फ्लेम की स्पिरिट थी, अभी उसकी आवाज में सिंसियरिटी क्लियरली झलक रही थी। जन दोहराता है इमोर्टल और इंडिस्ट्रक्टिबल, ये शब्द खुद में जादू छुपाए हुए थे। जन इंटेंस चीजें बहुत देखी होती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में बातें कुछ अलग थी। लिटिल ज़ूमा हल्का नोट करके बोलती है, भले ही मुझे इस फ्लेम को प्रोटेक्ट करते हुए हजारों साल हो चुके हो, लेकिन मैं तब भी इसकी ट्रू मीनिंग को नहीं समझ पाई। उम्मीद करती हूँ तुम समझोगे। जैन हाथ कब करके बोलता है यस सीनियर। लिटिल ज़ूमा बोलते चलो आओ बाहर आओ। उसकी हथेली हल्की से चमकी थी। अचानक से जमीन में से रंबल रंबल के साउंड निकलते हैं। उभरता है ग्रे बैरियर, जैसे ऊपर से एक प्रोटेक्टिव बैरियर ने ढक रखा था। जैसे ग्रे डोम सामने आया था, जैन के अंदर का फ्लेम मंत्र अनकंट्रोलेबल हो जाता है। आफ्टर उस बैरियर के अंदर जैन को एक बहुत ही भयानक पावर महसूस होती है। लिटिल ज़ूमा भी उस चमकती हुई सिल्वरी ग्रे डोम को देख के बोलती है यह है अनडेड फायर। ये डोम ओवल शेप का होता है और इसके ऊपर कई अजीब से मिस्टीरियस पैटर्न्स मौजूद थे। एक ऐसा क्रीचर दिखता है जो कुछ फीनिक्स जैसा भी था, लेकिन उसकी पूंछ ड्रैगन जैसी होती है और इसकी उन अनजानी फ्लक्चुएशंस ने जियान का दिल दहला दिया था। लिटिल ज़ूमा क्लियर करती है, जियान तुम सही सोच रहे हो, इस डोम के अंदर वही फ्लेम है जिसे अनडेड इमोर्टल कहा जाता है। क्लंच 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 के साउंड से जियान के चारों तरफ का स्पेस एकदम फ्रैगमेंट होना शुरू हो गया था, क्योंकि फिर से अपीयर होते हैं उसके दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल्स। इस होली फ्लेम की तलाश करना ये सच में एक लंबी जर्नी रही है, लेकिन वो भूलता नहीं है कि इसे ऑब्जर्व करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला है होली फ्लेम को ढूंढना, दूसरा उसकी परमिशन पाना, और फिर लास्ट होता है होली फ्लेम क्रिस्टल को हासिल करके उसे निगलना। अंग्रेजी में कहें तो सोलो या फिर डिवावर करना। इनमें से कोई भी स्टेप छोटा नहीं होता है। बस एक चीज को पूरा करने में हो सकता है कल्टिवेटर अपनी पूरी जिंदगी गवा दे। वही भी जब फ्लेम को सोलो किया जाता है तो उससे फील होने वाला वो पेन, वो टॉर्चर, ये अक्सर इंसानों के लिमिट्स के बाहर की चीज होती है। यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कल्टिवेटर्स की दुनिया में होली फ्लेम की पोजेसर्स को ऐसी रिस्पेक्ट दी जाती है। लिटिल ज़ूमा काम आवाज में कहती है तुम्हारे पास पहले से 3 फ्लेम्स हैं, तो आगे क्या करना है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। जैन उस डोम के करीब जाते हुए बोलता है लेकिन सीनियर ये अनडाइंग फ्लेम थोड़ी सी डैमेज लग रही है। इसके बारे में लिटिल ज़ूमा पहले थोड़ा ध्यान से सोचती है, फिर जवाब देती है पता नहीं, मैं हजारों सालों से यहाँ पे गार्ड कर रही हूँ, लेकिन जब से उस ली सोल ने मुझे रिलीज किया तब से कुछ गलत लग रहा है। इसका
सोर्स डैमेज नहीं है लेकिन कुछ ऑफ है, बस इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सील कर दिया है, जैसे कम से कम ये खुद को नुकसान ना पहुंचाए। जियान भौं से कोड के बोलता है क्या उस ली सोल ने इसके साथ छेड़खानी की है, जैसे कहीं होली फ्लेम फेक ना हो। यह सुनकर लिटिल ज़ूमा बोलती है इम्पॉसिबल, होली फ्लेम को मन मर्जी से नहीं बनाया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता अनलेस तुम्हारे पास वो टॉप आर्टिफैक्ट्स या फिर डिवाइन ट्रेजर्स हो। उस ली सोल के पास भी ऐसी एबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है अनडाइंग फ्लेम शायद डर चुकी है या वो गहरी नींद में है। ये सुन के जियान के चेहरे पे स्माइल आती है। वो कहते हैं वेल लगता है हमारा कनेक्शन पहले ही बना हुआ है। लिटिल ज़ूमा अपने माथे की क्रिस्टल की तरफ पॉइंट करके बोलती है अनडाइंग फ्लेम्स बाकी फ्लेम से अलग है, अगर इसने तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लिया तो मेरे फॉरहेड का ये क्रिस्टल गिर जाएगा, तुम्हें तभी से डिवाओ करने की परमिशन मिलेगी, बाकी सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। जियान सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सर झुका के बोलता है सीनियर फ्लेम्स को डिवाओ करने में समय लगता है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करोगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये देख के लिटिल ज़ूमा अपने सिर को लाके बोलती वेल तो फिर लेट्स बिगिन। जैसे उसने 2 उंगलियों से सामने के स्पेस को टैप किया था, जियान की बॉडी अचानक से उस ग्रेट डोम के अंदर चली गई थी। जैसे वो वैनिश होता है लिटिल ज़ूमा की नजर जाती है आसमान के ऊपर जहाँ एक अलग ऑरा मौजूद था। वो पूछती लिटिल गाय तुम्हें क्या लगता है क्या ये सफल होगा? एक बार फिर से उसकी उंगली टैप करती है वर्ड में। हिशा लोनिंग चुपचाप से लिटिल ज़ूमा के बगल में अपीयर होते हैं। वो एक्चुअली में जियान के साथ डोम में जाना चाहते थे लेकिन रिजेक्शन फोर्स उन्हें बाहर ही रखती है। यही कारण होता है जिसकी वजह से वो पास जाके ऑब्जर्व करने लगते हैं। अचानक से लिटिल ज़ूमा जो कि अब तक शांत होती है उसकी बॉडी से बूम बूम की साउंड के साथ टेरिफाइंग ऑरा निकलता है। कंडेंस होती है ग्रे फायर चेन्स। उन चेन्स को उम्मीद बढ़ते हुए देख हेशा लोनिंग अपने सर को हिलाते हैं। फिर एक पफ की साउंड के साथ उनकी बॉडी डिसॉल्व हो जाती है। वो एक हरी रोशनी में बदल के गायब हो गए थे। इस मंजर को देख के लिटिल ज़ूमा बोलती है क्लोन हाँ इंटरेस्टिंग, इसकी एनर्जी फ्लक्चुएशंस इंसान या फिर गोस्ट क्रीचर्स जैसी नहीं है, लगता है मॉन्स्टर वर्ल्ड से आता है। इसी बलियान बहुत सारे अनजाने चैलेंजेस को पार करता हुआ अनडेड फिल्म के लास्ट ट्रायल की तरफ जा चुका था। सीन भी चेंज होता है, गूंजती है बैंग बजिंग की आवाजें। ऐसा लगता है फिल्म एग्जैक्टली इस ग्रेट डोम के अंदर ही रखी गई थी, बल्कि उसे टेलीपोर्ट किया जा रहा था एक नई जगह पे। वो धीरे से अपनी आंखें बंद करके अपनी सेंसेस को फैलाता है। जियान कहते तो मैं गलत नहीं हूँ, ये सच में एक पॉकेट स्पेस है। कुछ ही पलों में चारों तरफ की टनल गायब होती है और फाइनली सीन भी क्लियर होता है। ये गोल कुछ मीटर चौड़ा कन्फाइंड स्पेस था। सेंटर में रखा हुआ था अकेला मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट। उस हल्की सी चमकती हुई रोशनी को देख के जियान भौं से गोड़ के बोलता ही है कि यही अनडेड फायर है। ये फ्लेम बिल्कुल हाथ के बराबर थी लेकिन ये जियान को डिवाइन लाइंस वाली सुप्रीम एंटिटी ऐसी लग रही थी जो भी मेडिटेट कर रही हो। ये क्लस्टर तेज नहीं चमक रहा होता, ऐसा लगता है कि हल्की सी हवा भी इसे बुझा सकती हो। जियान के अंदर होली फ्लेम की नेचुरल सेंसिंग थी। वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि इस अनडेड फ्लेम के साथ कुछ गड़बड़ है। वो बोलता है अगर ये सच में अनडेड फायर है तो फिर इतनी कमजोर क्यों है? इसी वक्त फ्लेम की चारों तरफ हल्की सी रिपल्स बनती है। जियान इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। वो फिर एक स्माइल के साथ बोलता है तो तुम जानबूझ के वीकनेस दिखा रही हो, लोगों को इस तरीके से लुभाना, फिर अचानक से अपनी सारी पावर को एक्टिवेट करके उन्हें निगल जाना। हाँ क्लेवर मूव। वो यहाँ पे तैयार हो गया था। उसके दोनों हाथों के होली फ्लेम क्रिस्टल्स एक्टिवेट होते हैं। स्पेस बज की साउंड के साथ हिलाता फैलता है टेरिफाइंग ऑरा। इसे वो ग्रे फ्लेम भी तुरंत ही रिएक्ट करती है। ये पूरा स्पेस बूम बूम की साउंड के साथ फटना शुरू हो जाता है। ये तब्दील हो गया था लावा वर्ल्ड में। लेकिन अजीब बात ये थी कि पूरा ग्रे स्पेस जियान को कोल्ड और हॉट दोनों सेंसेशन फील करवाता है। वो हंस के बोलते है अगर मैं शुरुआत में इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश की होती तो शायद मैं अब तक फट चुका होता। वो रंबलिंग क्रैकलिंग आवाजें रुकती नहीं है। बैम बैम साई साई की आवाजों के साथ एनहाइलेशन वेव फैल रही थी। जियान कोल्ड साउंड के साथ बोलता है फायर हार्ट हैवली शैटरिंग बरियल। अपने हाथ से उस खाकी क्रिस्टल को रिलीज कर देता है। उसके सामने एक रॉक बेस्ड फ्लेम वॉल बन जाती है जो ग्रे फ्लेम्स को रोकती है। लेकिन जियान को साफ समझ में आ जाता है कि दिस इज नॉट इनफ। आफ्टर ऑल ये थी 35th रैंक होली फ्लेम और कहाँ पे अनडाइंग फ्लेम थी जो कि 17th रैंक पे आती है। डायरेक्ट क्लैश में इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं होता। फाइनली टाइम आ चुका था गोस्ट फेस और फ्लेम की यूज करने का। जैसे जियान एक कमांड देता है उस साइन कलर्ड होली फ्लेम क्रिस्टल में से लिक्विड जैसी एनर्जी निकलती है जो फायर हार्ट टियानिन की दीवार की एक शील्ड कोटिंग बना लेती है। वो मैसिव रॉक फ्लेम वॉल जियान को चारों तरफ से ढकने लगा था। जब अनडाइंग फ्लेम महसूस करती है कि उसकी टेरिटरी में कोई और फ्लेम भी सर उठाने की हिम्मत कर रही है, स्पेस में गूंजती है वैंग बज 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 की आवाजें। ग्रे मैग्मा स्प्लैश स्प्लैश की आवाजों के साथ उछलने लगता है। ये पॉकेट स्पेस अनडाइंग फ्लेम का डोमेन था और यहाँ उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट होती थी। वहीं पे जियान की दोनों होली फ्लेम्स धीरे धीरे सप्रेस होती हैं। वो रहता है एक डिसएडवांटेज में। ग्रे फ्लेम स्प्लैश स्प्लैश क्रैश क्रैश की आवाजों के साथ उस रॉक शैटरिंग बरियर शील्ड से टकराती है। धीरे धीरे जियान के माथे पसीना आने लगा था। डुअल होली फ्लेम ओरिजिन के साथ भी ये एक हैवी लोड होता है। कुछ समय के बाद की बात है जब जियान के मुंह से पफ की साउंड के साथ खून बाहर आया था और उसकी एनर्जी कोलैप्स होने लगती है। लेकिन इसी पर उसकी फ्लेम एम्पर रिंग उसकी उंगली से बाहर आके जमीन पे गिरती है। ये देखी जियान शॉक
शॉक हो गया था। वो चिल्ला के बोलता है नो, अपनी पूरी सोल पावर को एक्टिवेट करके वो इस रिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। आखिरकार ये अंगूठी उसके मास्टर ने दी थी। जियान जानता था कि उसकी करंट पावर के साथ इस रिंग की सारी मिस्ट्रीज को जानना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो इतना तो जरूर समझता था कि स्टोरी रिंग तोशी एंशिएंट गॉड से जुड़ी हुई है। अगर ये रिंग 17th रैंक अनडेड फ्लेम के कांटेक्ट में आके डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हो सकता है जियान का अपने मास्टर से पूरा कनेक्शन टूट जाए। ग्रे मैग्मा बैंग 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 की आवाज के साथ सर्ज होता है, बनती हैं बड़ी बड़ी लहरें और जियान की फ्लेम एम्पर रिंग को तुरंत लपेट लेता है। जियान धाड़ के बोलता है बैस्टर्ड, चाहे तोशी एंशिएंट गॉड हो या फिर गोल्डन ड्रैगन किंग, इन दोनों से कनेक्शन को खो देना जियान के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। हाउएवर इसी वर्ल्ड में होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड। अनडाइंग फ्लेम का और पश 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 की साउंड के साथ अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। उसकी अनस्टॉपेबल पावर को रिंग धीरे धीरे अब्सॉर्ब करने लगती है। इस सीन ने जियान को स्टन कर दिया था। सिर्फ कुछ ही समय में अनडाइंग फ्लेम का एग्रेशन और उसकी वो थ्रेटनिंग प्रेजेंस ये किसी शेर से बिल्ली ऐसी हो जाती है। ऑफ कोर्स इससे जियान के दिल को भी रिलीफ पहुंचती है। जब उसका ध्यान जाता है उस रिंग के ऊपर, वो पाता है कि अंगूठी के अंदर से एक अलग ही ग्लो बाहर आ रहा है और इसकी सरफेस लाल हो चुकी थी। वो कहता है ये रिंग आखिर किस चीज से बनी हुई है। फ्लेम एम्पर रिंग के कुछ मिस्टीरियस इफेक्ट की वजह से ऐसा लगता है अनडाइंग फ्लेम अब जियान को खतरा नहीं समझ रही थी, यानी किसी अब्सॉर्ब करने का प्रोसेस वो डायरेक्टली बाईपास कर चुका है। लेकिन जियान नहीं जानता था कि जैसे ही फ्लेम एम्पर रिंग को वो लाल रंग का ग्लो कवर करता है, एक बिल्कुल हेवन जैसा इनविजिबल प्रेशर इस पूरे स्पेस को ढक लेता है। फाइनली जियान इस अल्टीमेट अथॉरिटी को फील करता है। ये फ्लक्चुएशन उसके मास्टर की थी। उसके साथ साथ उसके होल फ्लेम क्रिस्टल्स भी रिस्पेक्टफुल होने लगते हैं। जियान फटाक से दोनों हाथ कप करके बोलते हैं टीचर थैंक यू। कुछ पलों के बाद उसकी आंखों में पुरानी डिटर्मिनेशन चमकती है। वो कहता है अनडाइंग फायर। वही ब्लब के साउंड से नीचे के लावा में से एक छोटा सा फ्लेम का क्लस्टर तैरता हुआ ऊपर आया था। भले ही बिल्कुल शांत लग रहा हो, लेकिन इसके अंदर की ऊर्जा बहुत ही भयानक होती है। जियान गहरी सांस भर के बोलते हैं हमारी किस्मत सच में जुड़ी हुई है। फिर बिना हेजिटेशन के उस फ्लेम के पास जाता है। उसके दोनों हाथों को होली फ्लेम के सोर्स लिक्विड ने ढक रखा था और आंखों में होती है बहुत ज्यादा सीरियसनेस, क्योंकि ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। वो अपने सूखे हुए गले के साथ बोलता है क्योंकि टीचर के और की वजह से अनडाइंग फ्लेम इतनी कमजोर हो गई है, ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है। आफ्टर ऑल टीचर यहाँ पे एग्जैक्टली मौजूद नहीं है, उनका ऑरा लिमिटेड होगा। इसके खत्म होने के बाद यहाँ पे रुकना मौत का पैगाम होगा। मुझे इसकी ओरिजिन और होली फ्लेम क्रिस्टल को अभी हासिल करना होगा, क्योंकि वो फ्लेम अभी वॉलेंट रिएक्शन नहीं दिखा रही। इसका मतलब ये है कि वो जियान को रिकॉग्नाइज कर चुकी है, लेकिन मैग्मा के अंदर अभी उसका ओरिजिन सोर्स और होली फ्लेम क्रिस्टल मौजूद था, जिसे एक्सट्रैक्ट करना जरूरी है। तभी अनडाइंग फ्लेम को खुद से कम्प्लीटली मर्ज कर पाएगा। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए जियान सीधे अपनी हथेली को उस ग्रे फ्लेम के अंदर डाल देता है। टारगेट बिल्कुल क्लियर था, वो ग्लोइंग फ्लेम पॉइंट जो अनडाइंग फायर का असली कोर है। यह पहली बार हथेली इस फ्लेम को अप्रोच करती है। शुआ शुआ की साउंड से रिलीज होती है रिपल्सिव फोर्सेस जो जियान की बॉडी को पीछे भेज देती है। उसके माथे बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें बनने लगती हैं। वो कुछ सोच के बोलता है जाने दो, ये फ्लेम इतनी ब्रूटल है कि इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करना बिल्कुल बेकार होगा। जियान कुछ सोच के डिसाइड करता है कि अब उसे फोर्स का यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि अब उसके ट्रम्प कार्ड्स का यूज करने का टाइम आ गया था। जियान की आवाज गूंजती है इमोर्टल लीफ। उसके सीने से एक ऑब्जेक्ट बाहर निकलता है। ये अपीयर होते ही खुद को एक बड़ी से केज में ट्रांसफॉर्म कर लेता है जो बर्फ से बना हुआ था। इसका साइज होगा करीब 10 फीट का और इस केज के अंदर एक चमकती हुई पत्ती मौजूद होती है जिसे प्रोटेक्ट कर रही होती है कोल्ड एनर्जी की कई लेयर्स। उस इमोर्टल लीफ से डार्क रेड फ्लेम निकल रही होती है। जैसे आइस केज एक्टिवेट हुआ था, स्पेस का टेम्परेचर तुरंत ही गिरने लगता है। उस बर्फ के पेड़े में से सिसी की आवाजों के साथ वो व्हाइट आइस में से निकलती है और ये बढ़ने लगी थी सीधा अनडाइंग फ्लेम की तरफ। इसे देख के जियान खुशी के साथ बोलते हैं परफेक्ट। अपनी बॉडी की सारी पावर को यूज करने के बाद भी वो इस अनडाइंग फ्लेम को सप्रेस नहीं कर पाया। हाउएवर जैसे इमोर्टल लीफ अपीयर होती है, सीन बिल्कुल बदलने लगता है। टाइम आता है सेकंड स्टेप का। उसके एक इशारे से एक पिल जिसे ढक रखा होता है टेरिफाइंग कोल्ड एनर्जी ने उसके सामने अपीयर हुई थी। ये वही आइस प्रोफाउंड पिल थी। इस 5th ग्रेड की इमोर्टल रैंक की पिल को जियान ने खुद रिफाइन किया था और अब सब कुछ रेडी होता है। आइस केज के अंदर वो डार्क रेड फ्लेम लीव्स बिल्कुल स्पिरिट की तरह डांस करती है। हर एक मूवमेंट के साथ वो आइस स्टैंड्स पिघलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इंस्टेंटली नए आइस स्टैंड्स भी जम जाया करते थे। जैसे यहाँ पे आइस एंड फायर का बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस बनना हो। और ये सेटअप जियान को सच में रिलीफ पहुंचाता है। वो उसी स्पेस में बैठ के अपनी सांसों को स्टेबलाइज करने लगा था। ये करीब 15 या 20 मिनट की बात होगी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली थी। जियान कहते अब चलो शुरू करते हैं। इमोर्टल लीफ उसकी हथेली जिसे कवर कर रखा था होली फ्लेम ने उस आइस केज के अंदर जाती है। सेम अनडाइंग फायर की तरह जब ये भी जियान को अप्रोच करते हुए महसूस करती है, वेंग 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 की साउंड के साथ इसमें से रिपल्सिव फोर्स रिलीज होती है। फैलने लगती है वो डार्क रेड एनर्जी वेव। ये देख के जियान दांती मीच के बोलता है वो अनडाइंग फायर तो रियल चीज थी, लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता हूँ कि तुम भी मेरी फ्लेम्स का विरोध कर सकती हो। फिर क्रंच के साउंड के साथ जियान उस आइस लीफ को पकड़ लेता है। इसी इंस्टेंट
एंड में उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उसके मुंह से निकलती एक हिस की आवाज, चाहे उसका हार्ट हो या फिर सोल, सब काम गए थे। लेकिन तभी उसकी पूरी बॉडी को एक डार्क रेड शेड ढक लेती है। ये उसकी मेरिडियंस उसकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रही थी। जन उस लीव को कैसे बाहर निकालती है, बोलता है आइस एंड फायर का कॉम्बिनेशन। उसके हाथ को ढकने लगती है आइसी मिस्ट। इस चीज को सेंस करके वो अनडाइंग फायर, जो कि जन को भाव नहीं दे रही होती, वो अचानक से ट्रेम्बल होती है। गूंजती है वैंग ओमोंग की आवाजें। फाइनली जन, जिसके हाथ में वो आइस फायर लीफ थी, वो सीधा उसे अनडाइंग फायर के अंदर डाल देता है। इस बार अनडेड लीफ और होली फ्लेम की डुअल प्रोटेक्शन की वजह से वो अनडाइंग फ्लेम उसे रेस्ट नहीं कर पाती। सुनाई देती है शाबू शाबू की साउंड्स। ऑफ कोर्स ये प्रोसेस जन के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। उस कोर को अप्रोच करती है, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आर्म से लेके पूरी बॉडी में ग्रे मैग्मा भर रहा हो। वो आर्ट के आवाज के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है। ये पेन सच में इंटेंस था। होली फ्लेम को डिवावर करने के लिए पहले उसके सोर्स को पकड़ना पड़ता था। बस दिक्कत ये थी कि जन जिस फ्लेम को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वो उसकी तीनों होली फ्लेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जन, जिसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी होती हैं, वो धाड़ के बोलता है नेवर, मैं जन तुम्हें हासिल करने के लिए इस घोस्ट वर्ल्ड में इतने लंबे समय से भटक रहा हूँ। अब तुम चाहते हो कि मैं खाली हाथ वापस लौटूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एक तेज धाड़ की आवाज के साथ वो अपनी हथेली को उस फ्लेम के क्लस्टर के अंदर तेजी से थ्रस्ट करता है, सीधा उस लाइट स्पॉट की तरफ। जन के एक्सप्रेशन एकदम सैवेज हो चुके थे और आंखों में धीरे धीरे खून झलकने लगता है। अनडेड फ्लेम के कोर के पास का टेम्परेचर इतना हाई था कि वो इमोर्टली भी पिघलना शुरू हो जाती है। उसे एहसास होता है कि भले उसकी टीचर के ऑरे की वजह से फ्लेम थोड़ी शांत हो गई हो, लेकिन अंदर से डिस्ट्रक्शन का दूसरा रूप थी। अब डिसीजन बस एक सेकंड में होने वाला था, या वो आज इस फ्लेम को डिवावर करेगा या उसका एग्जिस्टेंस मिट जाएगा। वर्ल्ड में एक दिल चीरने वाली धाड़ गूंजती है। ग्रे फायरी मैग्मा के ऊपर फ्लोट करने वाला जियान, जिसकी पूरी बॉडी को आइसी थ्रेड ने ढक रखा होता है, लेकिन ये भी लाल हो चुके थे। एक्चुअली अभी वो फ्लेम का क्लस्टर मैग्मा के अंदर समा गया था। ये कुछ ऐसा होता है जैसे इसके पास इंटेलिजेंस हो और ये कंटिन्यूअसली जान से बचने की कोशिश कर रहा हो। जब वो देखता है उसके हाथ की इमोटली बस आधी रह गई है, वो बोलते नहीं ऐसे और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर इन लीव्स की पावर खत्म हो गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसे अच्छे से पता था कि बिना अनडेड लीव के इस मैग्मा के अंदर हाथ डालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तब शायद उसकी हड्डियां भी नहीं बचे, और अगर उस सोर्स को निगलने में कोई चूक हो जाती है तो उसका अंत बिल्कुल तय है। एक्टिवेट की जाती है उसकी सोल पावर। ये बैंग बस बस के साउंड के साथ एक बड़े से समुद्र की तरह इस पूरे ग्रे स्पेस को ढकने लगती है। एट द सेम टाइम जैन की बॉडी भी तेज से घूम रही थी, जैसे उसके चारों तरफ एक फोर्स फील्ड बन गया था। अगली बार क्रैश के साउंड के साथ उसके हाथ फिर से मैग्मा में जाते हैं। वो ग्रे फ्लेम सोर्स हल्का डगमगाया था, लेकिन इससे पहले हिल भी पाता, एक बड़ा सा हाथ उसे धर दबोच लेता है और स्प्लैशिंग आवाजों के साथ उसे मैग्मा से बाहर निकाल लिया जाता है। जैन की सांसें तेज होती हैं। खूब हफ हफ करने के बाद भी वो अपने हाथ को बिल्कुल रिलीज नहीं करता। आफ्टर ऑल इस मोमेंट में उसकी अनडेड लीफ ऑलमोस्ट यूज हो चुकी थी, यानी कि दोबारा उसे ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। और ऐसी थ्रेड्स के उसके आर्म को रैप करने की वजह से उसने अपने हाथ को बचा पाया था। अगर उसकी आर्म थोड़ी और देर मैग्मा में रहती तो शायद। खैर हम टॉपिक को शिफ्ट करते हैं। ये अनडाइंग फ्लेम सोर्स किसी बटरफ्लाई जितना था। हाउएवर इसे पकड़ने वाली जान की मुट्ठी के चारों तरफ का स्पेस अपने आप को बिल्कुल हील नहीं कर पाता है। फाइनली अनडेड लीफ की आखिरी लेयर भी जल जाती है। इसी साथ जान की हथेली में से शीश की साउंड के साथ जलने की स्मेल फैलने लगती है और वर्ल्ड में हलचलें और तेज हो गई थी। जन इस ग्रे फ्लेम सोर्स को घूरते हुए बोलता है ये फ्लेम ये सच में कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग है, चाहे उसकी दोनों होली फ्लेम्स हो या फिर अनडाइंग लीव्स। लेकिन इन सब की प्रोटेक्शन के बाद भी इस फ्लेम सोर्स ने उसकी हालत खराब कर दी थी। मन में सोचता है अच्छी बात है कि मैं इसकी तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, वरना ये मेरे डेथ सेंटेंस जैसा है। लेकिन इसी पल जान के सर के ऊपर के स्पेस में कुछ रिपल्स बनती हैं। वर्ल्ड में से क्रिस्टली ऑब्जेक्ट निकला था। ये वही प्रिज्मेटिक होली फ्लेम क्रिस्टल था जिसे ढक रखा होता है ग्रे मिस्टीरियस लाइंस ने, और अभी उसके सामने आकर रुक जाता है। इस चीज को देख के जान की सांसें भारी होने लगती हैं। वो हंस के बोलते हैं फाइनली सक्सेसफुल। जब शुरुआत में उसकी स्टोरिंग में सिर्फ खतरनाक फ्लक्चुएशंस निकली थी जिसने अनडाइंग फ्लेम को सप्रेस कर दिया होता है। हाउएवर होली फ्लेम क्रिस्टल तब भी उसके सामने अपीयर नहीं होता, यानी कि एक्सेप्टेंस में कुछ अधूरा था। लेकिन अब जब जान ने खुद मैग्मा में कूद के उस ट्रू ओरिजिन को बाहर निकाला है तो क्रिस्टल खुद उसके सामने प्रकट हो गया। अब कभी उसकी नजरें देखती है उस फ्लेम क्रिस्टल को तो कभी अपने हाथ के होली फ्लेम सोर्स को। अगर उसकी बॉडी की सारी फ्लेम्स को मिला दिया जाए वो तभी इस अकेली फ्लेम की बराबरी नहीं कर सकती है। जब जन सोचता है कि अगर उसने इसे निगल लिया तो शायद मेरी स्ट्रेंथ वहां तक पहुंच जाएगी जिसके बारे में मैं पास्ट में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। मेरा फ्लेम मंत्रा भी इवॉल्व होगा। नहीं, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। इस अनडेड फायर को डिवावर करने में भी समय लगेगा। उम्मीद करता हूँ दोनों डोमेन्स के बीच के वॉर से पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे तुरंत ही असेसिया फ्लेम के ऊपर फोकस करना है। जब ये शब्द उसके होठों से बाहर आते हैं उसके चेस्ट में से एक वार्म फीलिंग रेडिएट होती है, जैसे कोई चीज उसे कंफर्ट कर रही हो। जन भी आंखें बंद करके जब दोबारा खोलता है उन आंखों में अब सारी हेस्टेशन मिट चुकी थी। अगली मोमेंट में उसकी हैंड सीज चेंज होती है। बाकी के दोनों होली फ्लेम क्रिस्टल्स उसके दिल की
सी के अंदर पहुंच जाते हैं। अब उसका पूरा अटेंशन था ग्रे क्रिस्टल के ऊपर। जियान को ऐसा फील होता है कि क्रिस्टल की ग्रे लाइन धड़क रही हो, इनमें से अपने आप ही ग्रे लिक्विड निकलने लगा था। ये लिक्विड अनडेड फ्लेम को ऑब्जॉर्ब करने की चाबी थी। जियान नॉट करके बोलता है लेट्स गो। उसने अब और टाइम वेस्ट नहीं किया, चाहे बात हो उस आइस प्रोफाउंड पिल की या ग्रे फ्लेम सोर्स और वो सोर्स क्रिस्टल, ये तीनों उसके सामने फ्लोट करने लगते हैं। इसी मोमेंट में जियान का पूरा सोल पहले ट्रेम्बल हुआ था। एक भयानक बूम की शॉक वेव के साथ उसकी पूरी स्पेशल पावर किसी रिवर की तरह इस ग्रे फ्लेम को अपने अंदर निकल लेती है। जैसे सोल पावर ने क्रिस्टल को छुआ, स्पेस में गूंजने लगती है कई एंशिएंट आवाजें और जियान का सर चकराने लगा था। वो आंखें श्रिंक करके बोलता ही सच में इजी नहीं है। वो डिवाइन एंगर यू मेक द एंट्रेंस वेंगबस की सॉन्ग साथ दोनों अटैक साथ में रिलीज होते हैं। जियान के एग्रेशन की वजह से सोल फ्लेम क्रिस्टल में से बैम 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 की आवाजों के साथ टेरिफाइंग रिपल्स रिलीज होने लगती हैं। साथ में बाहर आने लगती हैं और भी ग्रे लिक्विड बूंदें जो उसकी सोल रिवर में घुल जाती हैं। इस मंजर को देख के उसकी आंखों में लौट आई थी चमक, क्योंकि बस यही था जिसका उसे इंतजार था। अगला अटैक था ट्विन फ्लेम पीपल्स। उसकी दोनों आंखें येलो और नीली हो जाती हैं और बॉडी से रिलीज होने लगती है एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्टिव फोर्स। फिर कई शाबू 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 की आवाजों के साथ वो सोल पावर रिवर वापस से उसकी बॉडी में लौटने लगती है। जिन बिना हेजिटेशन के होली फ्लेम के सोर्स को भी इसके अंदर डाल देता है। गूंजती हैं क्रंच 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 की आवाजें। उसकी सोल रिवर में कई क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था उसकी सोल पावर में एक्सप्लोजन होगा। तभी जान जोर से बोलते आइस प्रोफाउंड पिल। वो अपनी आखिरी बची हुई एनर्जी से उस पिल को निगल लेता है। जैसे इसकी वो सॉफ्ट मिस्टीरियस एनर्जी उसकी बॉडी में फैलती है। अनडेड फ्लेम की खतरनाक हॉट फ्लक्चुएशंस कंट्रोल में आ जाती हैं। अब या फिर जीत होगी या फिर अंत, डिफीट का कोई ऑप्शन नहीं था। सिंपल जान गहरी सांस लेता है। वो सोल रिवर एक ही फ्लैश में उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती है। गूंजती क्रैक आर रो 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 की आवाजें। जॉन की बॉडी अनकंट्रोलेबल ट्रेम्बल होने लगती है। साथ में उसके माथे की सारी नसें फूलने लगी थी और चेहरा खून की तरह लाल हो जाता है। बहुत तेजी से उसकी सांसें गिरने लगती हैं। ऐसा लग रहा था वो किसी समय पे खत्म हो जाएगा। जान की वो चीख से बड़ी धाड़ों की आवाजें रुकती नहीं है, लेकिन किसी डाउन कर्व की तरह कमजोर होती जा रही थी। ऐसा मंजर कई घंटों तक चलता रहता है। फिर कुछ देर के बाद अचानक से उसका ऑरा राइज होना शुरू हो जाता है। वो कमजोरी धीरे धीरे स्ट्रेंथ में बदलने लगती है। चारों तरफ फैल जाता है एक अजीब सा सन्नाटा। कोई नहीं जानता था कि जन सक्सेस की ओर बढ़ रहा है या फिर फॉल की तरफ। डूम के बाहर खड़ी लिटिल जोमा बोलते हैं लिटिल गाय उसकी हथेली स्टूडियो से 20 को सहला रही थी, जो काफी खुश लग रहा होता है। वो कहती अब सब तुम्हारे हाथ में है। अगर इतनी सारी होली फ्लेम्स ने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया है तो मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरे भी ट्रस्ट को तोड़ोगे नहीं, क्योंकि आगे आने वाली वॉर्स पूरे हेवन और अर्थ के लिए तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। इस मूवमेंट में अनडेड फायर का डिवाइविंग रिचुअल शुरू हो चुका था। साथ में बाहरी दुनिया में भी होते हैं बड़े बड़े बदलाव। सीन चेंज होता है अंधेरे से भरे वर्ल्ड के कोने पे, जो कि लिसोर टेरिटरी के अंदर का इलाका था। यहाँ एक सैकड़ों फुट लंबा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। यहाँ फैली होती है पिच ब्लैक डार्कनेस। हाउएवर अगर ध्यान से देखा जाए तो दो आंखें थी जिनमें एक फायर जल रही होती है। तभी हम इसके सामने के मंजर को देखते हैं। ये हजारों फिगर्स इकट्ठे हो चुके थे, जो साथ में सर झुका के बोलते हैं किंग। इन सब ने नीट मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखे थे। साथ में इन सबके और ये पावरफुल और कोल्ड होते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि इनकी पावर्स में कहीं ब्राइट तो कहीं इविलनेस की फीलिंग आती है, जैसे दो अपोजिट पावर से बने हों। और इनके सामने एक औरत खड़ी होती है जिसकी क्लोथिंग स्टाइल तो काफी सिंपल थी। हाउएवर इस बॉडी के अंदर जो पावर छिपी होती है वो पूरी दुनिया को मिटा सकती थी। खासकर उसके आईब्रोज के बीच में कुछ ब्राइट लाइंस जल रही होती हैं। आंखों की वो फ्लेम थी लाइट ऑफ फ्लेम। मुझे लगता है इसकी आइडेंटिटी को आपने गैस कर ही लिया होगा। हाँ, ये थी वही डीमन ऑफ लाइट, जैसे हम लाइट डीमन बोलते हैं। जब उसने अपना मुंह खोला था तो निकलती ऐसी आवाज जिसके सामने सामने खड़े इमोर्टल पावर से ट्रेम्बल होने लगते हैं। वो पूछते हैं आके बिना मेरी परमिशन के आके होली फ्लेम रेल में घुसने की किसने हिम्मत की? किसने सोचा था कि होली फ्लेम को दाव पे लगा के वो होली फ्लेम को चुरा लेगा? इस औरत की आवाज में उस दबी हुई चिंगारी को महसूस करके भीड़ में से एक भारी भरकम बंदा बाहर आता है। वो सर झुका के बोलता है किंग वो मेरे लोग थे। लाइट डीमन कहती है फैंटियन तुम? उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। लाइट डीमन इविल रेस के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थी और उसके कमांड में जो आर्मी थी, इन्हें डीमन गार्ड्स ऐसे नहीं कहा जाता। भले इनकी गिनती हजारों में क्यों न हो, लेकिन एक एक एक्सपर्ट मौत को बिल्कुल करीब से देख चुका था। इस आर्मी में भी कई लेवल्स होते हैं। सबसे ऊपर खुद डीमन ऑफ लाइट होती है जिसकी स्ट्रेंथ शायद इनकारनेशन तक पहुंच चुकी होगी। वहीं पे उसके नीचे होते हैं दो पर्सनल गार्ड्स, लेफ्ट और राइट विंग। दोनों 8 स्टार 2 लेवल के पावर हाउस थे। फिर आते हैं 7 स्टार रियम वाले डीमन लीडर्स। लास्ट में आते हैं कॉमन डीमन गार्ड्स। हाउएवर इनमें से सबसे कमजोर कम से कम 2 होता है। इस आर्मी के नाम से सातों रियम्स कांपते थे। वो फैंटियन तुरंत ही घुटनों पे आ जाता है। वो अपने हाथ को सीने पे रख के बोलता है किंग ये मेरी गलती है। अगर मैंने अपने लोगों को सही से संभाला होता तो फिर ये सब नहीं होता। प्लीज मुझे सजा दीजिए। अभी वो ट्रेम्बल होता है। अपीयर होता है एक डीमन लीडर। वो एक तेज लेकिन स्टडी आवाज में बोलता है किंग लीसोर डोमेन के होली टेम्पल की लोकेशन और उसका एंट्रेंस कंफर्म हो चुका है। अभी लीसोर डीप रिट्रीट में उसका ऑरा काफी कमजोर सा लग रहा है। लगता है हमला करने का सही समय है।
वो डीमन ऑफ लाइट अपनी आंखों को बंद करती है और बोलती है ठीक है वॉर शुरू करो। इस बार के टारगेट लीसोल के चारों टेम्पल्स, जिसमें से मेन टारगेट होगा खुद लीसोल। उसने जो मेरे साथ किया है उसका उसे हिसाब चुकाना ही होगा। नेक्स्ट मोमेंट में हेरो सोल्जर्स फिर अलग टुकड़ियों में बदल के स्पेस में एंटर कर जाते हैं और शुरू हो जाता है एक भयानक हमला। दूसरी तरफ अनडेड फ्लेम की जंग खत्म हो चुकी थी। हालांकि पांचों ग्रेट एकेडमीज के पावर से इससे बहुत नाराज होते हैं, लेकिन जियान की टेरिफाइंग पावर के सामने इन्हें पीछे हटना ही पड़ा। ये जैसे लीसोल डोमेन में लौटते हैं बातें फैल जाती हैं कि जियान एक इंसान है जिसके पास 3 होली फ्लेम्स हैं और भाई इससे पूरे डोमेन में कोहराम मच गया था। अब जियान का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। हर कोई उसे ढूंढ के मारना चाहता था ताकि वो उसकी होली फ्लेम को हत्या दे, लेकिन जियान इस तरीके से गायब हो चुका था जैसे वो मिट्टी में समा गया हो। कई पावरफुल क्लैंस अपनी पूरी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं लेकिन किसी को कोई ट्रेस नहीं मिलता। जियान का 10,000 फायर सैक भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। अच्छी बात है कि 16 अकेडमी के डीन और बाकी के एल्डर्स इनके प्रोटेक्शन में तुरंत सामने आते हैं। जियान अभी भी अनडाइंग फ्लेम के अंदर इमोर्टल फ्लेम को ऑब्जर्व कर रहा था और लोग बस देख ही पा रहे थे। ये सब जानते थे कि लड़का जिसके पास 3 होली फ्लेम्स हैं वो अगर जिंदा रहता है तो फ्यूचर में ऐसी एंटिटी बनेगा जिसकी बस एक नजर से दुनिया थरथराएगी। अभी पूरे लीसोल रियल में हलचल मच चुकी होती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है। ये वही लीसोल का नॉर्थ टेम्पल होता है। सामने एक बड़ा सा ग्राउंड और 4 मैसिव पिलर्स और यहाँ पे दर्जनों एलीट सोल्जर्स खड़े होते हैं जिनमें हर एक की स्ट्रेंथ कम से कम 6 से 7 स्टार दोशान की थी। अब यहाँ पे अर्थ स्पिरिट एकेडमी के डीन भी मौजूद थे। हमारा फोकस एक सफेद बालों वाले बुड्ढे पे जाता है जो अपनी आधी आंखें बंद करके सब कुछ देख रहा था। ये वही लॉर्ड लीसोल का सबसे क्लोज सबऑर्डिनेट जिसे उसका अंकल भी कहा जाता है। ये बुड्ढा था बुलाओ। वो धीरे से पूछता है क्या हुआ? मैंने तुम सबको सोल्टेड डोमेन की सफाई करने के लिए भेजा था, लेकिन फिर ये किसका काम है? तब एक लीडर बोलते है अंकल हमने लीसोल डोमेन के अंदर डीमन ऑफ लाइट के डीमन गार्ड्स को ढूंढ निकाला है। वो हमारी परसेप्शन से बचते हुए होली फ्लेम के रियम के अंदर घुस गए थे। शायद इनके इरादे थे होली फ्लेम को चुराने के। वो बोला अपनी दाढ़ी को सहलाता है। इस बुड्ढे को ऐसे सोच में डूबा हुआ देख के बाकी के लीडर्स घबराना शुरू हो जाते हैं। कोई बोलते हैं अंकल इस खबर का लॉर्ड के पास जाना बहुत जरूरी है, मामला बड़ा है। परेशान सब थे। अगर लीसोल रियल में कुछ भी हुआ तो उसका सीधा असर इनकी जान पे पड़ेगा। वो ओल्ड मैन बुलाओ धीमी आवाज में बोलता है कुछ जरूरी कामों की वजह से लॉर्ड अभी बाहर नहीं आ सकते। हम चारों टेम्पल हॉल मास्टर के साथ इसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन लगता है कुछ लीडर्स जिद पे अड़ जाते हैं। वो कहते हैं हॉल मास्टर वो लाइट डीमन बहुत खतरनाक है। इविल इसके किंग लेवल के पावर हाउस के बीच में भी उसका स्टेटस बिल्कुल नीचा नहीं है और उसकी पावर वाइट किंग लेवल तक जा चुकी है। जब चारों तरफ और भी शोर शराबा होता है बुलाओ की आंखें फ्लैश होती है। वो कहते हैं मैंने कहा जाओ। उसकी आवाज एक एनर्जी रिपल बन के फैल ली थी जो चारों तरफ एक डेड साइलेंस को फैला देती है। सब समझ गए थे कि डिसीजन अब बंद हो गया है। तभी पास के स्पेस में से बनती है रिपल्स और एक आर्मर्ड फिगर बाहर आया था। इसके एक्सप्रेशन काफी पैनिक से होते हैं और ऑरा था एकदम अनस्टेबल। लोग इसे तुरंत पहचान लेते हैं। ये लीसोल डोमेन का एक स्क्वाड लीडर था। और बोला भारी आवाज में बोलता है बोलो। वो स्क्वाड लीडर गहरी सांसें लेते हुए बोलता है लाइट डीमन की पूरी डीमन गार्ड्स की फोर्स 10 अलग अलग हिस्सों में बट के उन्होंने हमारी लीसोल टेरिटरी की ओर फुल स्केल अटैक लॉन्च कर दिया है। ये शब्द उसके मुंह से भारी आए थे। फैलता है बूम की साउंड के साथ एक भयानक ऑरा जो लीसोल टेम्पल के चारों ह्यूज पिलर्स में बड़े बड़े क्रैक्स बना देता है। साथ में बोला कि वह सबके कान में गूंजती है। वो ऑर्डर को पास करता है बाकी तीनों हॉल मास्टर को बुलाया जाए। सारे एक्सपर्ट्स को फ्रंट लाइन में भेजो और मैं रहूंगा सबसे आगे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद सारे लीडर्स बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। वेंगोम की साउंड से स्पेस ट्रैम्बल होता है और एक एक करके गायब होना शुरू हो जाते हैं। अब अकेला यहाँ पे रह गया था वो बुलाओ जो गुस्से बोलता ये होना ही था और उसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब मास्टर ने उस रास्ते को चुना था। वो शायद गलत था जिसने 3 रियम्स की पावरफुल फोर्सेस को नाराज कर दिया। खासकर वो डीमन ऑफ लाइट उसकी प्रेजेंस मुझे पुराने जख्मों की याद दिला रही है। बुलाओ आखिरी बार टेम्पल की तरफ मुड़ के देखता है फिर वो भी यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। इसी पल से डीमन ऑफ लाइट का वॉर डिक्लेरेशन शुरू हो गया था। वहीं पे लीसोल टेरिटरी भी जंग की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाती है। खैर देखो वॉर कोई आसान चीज नहीं होती। इसमें कितनी लाइफ बर्बाद होती है एक नॉर्मल इंसान इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब क्योंकि तुम्हारे भाई को भी नई ऊर्जा की जरूरत है और इस एपिसोड के एंड होने के एकदम परफेक्ट मोमेंट है, इसलिए इसे चलो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीधा फोकस करेंगे जियान के ऊपर। ऑनेस्टली उस सीन के बारे में सोच के तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरा नेक्स्ट एपिसोड जियान के ऊपर ही फोकस करेगा। आफ्टर ऑल यहाँ बात हो रही है अनडेड फ्लेम की। लास्ट में हम देखेंगे एक छोटे से स्टॉर्म को। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड का आपसे इंतजार नहीं हो रहा होगा, उसे आज ही देखना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं, हम आज मेंबरशिप के एपिसोड को जल्दी रिलीज कर देंगे। जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से ज्वाइन करके उस अर्ली एक्सेस एपिसोड को एंजॉय कर सकते हैं। वहीं पर जिसका इससे एक पेड नंबर है वो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकता है इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब
सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। जाओ फटाफट से उसे चेकआउट करो। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल मत भूलना। मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। चलो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।